करते प्रभु हम, मिलकर स्तुति करते हम, तेरा पूजन करते हम सब, वंदना करते हैं हम। वंदना वंदना हो प्रभु तेरी वंदना, वंदना वंदना हो प्रभु तेरी वंदना। तो हमें आशीष अपनी दे दो, अपनी कृपा हमें, तो हमें आशीष अपनी दे दो, अपनी कृपा हमें, माफ कर दो भूल हमारी, दे नया जीवन हमें। वंदना वंदना हो प्रभु तेरी वंदना, वंदना वंदना हो प्रभु तेरी वंदना। अब सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, आज हम संत जोसेफ का त्योहार पर्व मनाते हैं। आज हम विशेष रूप से उनकी महती मध्यस्थता द्वारा हमारे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। परिवार के मुखिया पिता होता है और विशेष रूप से उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। आज हम हमारे घर के मुखिया पिताओं को विशेष रूप से संत यूसुफ के मध्यस्थता द्वारा प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए आज के इस पवित्र में सब बलिदान को चढ़ाते हैं। पति अपनी पत्नी के लिए, पत्नी अपने पति के लिए, बच्चे विशेष रूप से अपने पिता के लिए आज के दिन प्रार्थना करें। तमाम अन्य प्रार्थना को भी हम समर्पित करते हैं। प्रभु की आशीष के लिए उनके चरणों में आते हैं। परिवारों में, विश्व में शांति के लिए प्रार्थना करें और हम सब मिलकर अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम ये पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचाकर, प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर। प्रेम करने को सिखाया,
दुश्मन को प्यार दिखाया, प्रेम करने को सिखाया। दुश्मन को प्यार दिखाया, पापों के गर्तों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। पापों के गर्तों से हमको तूने हाथ बढ़ाकर बचाया। हमको क्षमा करो ईश्वर, पाप से हमको बचाकर। प्रेम भाव से हम सभी को गले लगाना है ईश्वर, गले लगाना है ईश्वर, गले लगाना है ईश्वर। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, भूपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे। तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर ने बलित में मैंने पाप लेते। सुन लो विनती हमारी सदा, सुन लो विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है। पिता के दाहिने तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए। तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पाए। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने धर्मनिष्ठ संधि उत्सव को अपने पुत्र के धारण का रहस्य प्रकट किया है और उन्हें गर्भवती कुंवारी मरियम का रक्षक नियुक्त किया था। उनकी मध्यस्थता के प्रभाव से तेरे कलीसिया मानव मुक्ति का कार्य पूरी करते रहे। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो आपके हृदय पर होता कि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ सैमुएल का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 4 से 5, 12 से 14 एवं 16। प्रभु की वाणी नातान को यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मेरे सेवक दाऊद के पास जाकर कहना, प्रभु यह कहता है,
जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पुरखों के साथ विश्राम करोगे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। वह मेरे अंदर में एक मंदिर बनवाएंगे और मैं उसका सिंहासन सदा के लिए सुदृढ़ बना दूंगा। मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बने रहेंगे और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। बूंद मिलके बनी लहर और लहर, लहर लहर मिलके बनी सागर, ओ बनी सागर, ओ बनी सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, ओ मन की गागर, ओ मन की गागर। तूने हमें दिया जो भगवान से पाया, दिया हमें एक नए मन का उजाला। तूने ही सिखलाई हमें प्यार की सेवा, जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला। ओ सर्वधर्म समन्वय, समन्वय, समन्वय। ओ हो 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 हो। बूंद बूंद मिलके बने लहर और लहर, लहर लहर मिलके बनी सागर, ओ बनी सागर, ओ बनी सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, ओ मन की गागर, ओ मन की गागर। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, वचन संख्या 13, 16 से 18 और 22। पाठ का मूल वाक्य है, उसने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया। ईश्वर ने इब्राहिम और उसके वंश को प्रतिज्ञा की थी कि वे पृथ्वी के उत्तराधिकारी होंगे। यह इसलिए नहीं हुआ कि इब्राहिम ने संहिता का पालन किया, बल्कि इसलिए कि उसने विश्वास किया और ईश्वर ने उसे धार्मिक माना है। वह प्रतिज्ञा पर और इसलिए कृपा पर भी निर्भर रहती है। वह न केवल उन लोगों पर जो संहिता का पालन करते हैं, बल्कि समस्त वंश पर लागू होती है, उन सबों पर जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। इब्राहिम हम सब का पिता है, जैसा कि लिखा है, मैंने तुमको बहुत से राष्ट्रों का पिता नियुक्त किया है। ईश्वर की दृष्टि में इब्राहिम हमारा पिता है। उसने ईश्वर में विश्वास किया जो मृतकों को जिलाता है और शब्द मात्र कहकर चीज़ों की सृष्टि करता है। इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी आशा रखकर विश्वास किया और वह बहुत से राष्ट्रों का पिता बन गया, जैसा कि उससे कहा गया था, तेरे असंख्य वंशज होंगे। उस विश्वास के कारण ईश्वर ने उसे धार्मिक माना है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद।
शुभ संदेश सुनो सुनो रे, खबर ये नई सुनो। यीशु राजा है राजा, शासक दुनिया की। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। उसको गाओ हालेलुया हालेलुया आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्या 16 से लेकर। याकूब से मरियम का पति यूसुफ उत्पन्न हुआ और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए, जो मसीह कहलाते हैं। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच ही रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां लाने से नहीं डरे, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जिससे नबी के मुंह से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञानुसार अपनी पत्नी को अपने यहां ले आए। यूसुफ का उनसे तब तक संसर्ग नहीं हुआ जब तक उसने पुत्र प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, विशेष रूप से दंपतियों, आप सबों को आज के त्योहार मुबारक। आज संत यूसुफ का त्योहार माता कलीसिया मनाती है। गत साल संत यूसुफ का साल होने के कारण बड़े जोर शोर से इस त्योहार को मनाया गया है, और शायद इस साल फिर से हम लोग पुराने मोड़ पर वापस लौट आए हैं। लेकिन आत्मदर्शन का इस वेदी आज भी बहुत सुंदर सजा है, और संत यूसुफ का त्योहार विशेष रूप से यहां से हम लोग मिलकर मनाते हैं। संत यूसुफ का त्योहार मनाते समय विशेष रूप से मुझे सर्वप्रथम परिवारों को संबोधित करने का मन कर रहा है, क्योंकि संत यूसुफ पवित्र परिवार के लिए, पवित्र परिवार के मुखिया के रूप में हम उन्हें मानते हैं, और वह पवित्र परिवार का मुखिया भी है। तो इस कारण संत यूसुफ और मरियम के बारे में मैं अक्सर जब भी मौका मिला बातें आप सबों के साथ में साझा करता आया हूं। तो पुरानी बातों को छोड़ते हुए परिवारों को मैं विशेष रूप से आज के दिन फिर से संबोधित करना चाहूंगा, और आज का मनन का विषय भी विशेष रूप से दंपतियों के लिए है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि परिवार
बहुत छोटी छोटी बातों के पीछे टूट रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा हमारे बच्चे परेशान होते हैं और उन्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि कलीसिया में वैवाहिक बंधन को सैक्रामेंट माना गया है, कभी ना टूटने वाला एक सैक्रामेंट, संस्कार। उसके बावजूद भी हम जानते ही हैं कि हमारे समाज में बहुत सारे परिवार बिखरे पड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं जब भी मौका मिला है, मैं परिवारों को संबोधित किया हूं, आज भी परिवारों को भी संबोधित करना चाहूंगा। एक परिवार को विशेष रूप से सक्सेसफुल बनाने के लिए अनेक कार्य होते हैं, उसमें सिर्फ एक कार्य मैं आप सबों को याद दिलाना चाहूंगा, जो पुरुष और स्त्री के साइकोलॉजी से जुड़े हैं, साइकोलॉजी से जुड़े हैं। हम जानते हैं कि स्त्रियां विशेष रूप से डिटेल्स पर ध्यान रखते हैं। वह अक्सर ऐसा दर्शाया गया है कि बहुत बात करती है, बहुत ज्यादा बात करती है अपने बारे में, दूसरों के बारे में, और यह स्वतः उनका नेचर होता है। और उनकी तुलना में पुरुष की बात की जाए तो वह कम बात करता है, बहुत बातचीत नहीं करने में विश्वास करते हैं, और अक्सर अनेक पुरुष सुनने में अपना सौभाग्य मानते हैं और ज्यादा कुछ बातचीत नहीं करते हैं। ये पुरुष और स्त्री के साइकोलॉजी से जुड़े हैं, और यह सच बात भी है। स्त्री अक्सर डिटेल्स का ध्यान रखती है, और इसीलिए वह बहुत ज्यादा बात करना चाहती है, और पुरुष बहुत कम सीमित बातें करना चाहते हैं, और इसलिए वह बहुत ज्यादा बातचीत करना भी नहीं चाहते हैं। कभी कभी इस बात को जब हम नहीं समझ पाते हैं, दंपतियां विशेष रूप से ये नहीं समझ पाते हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन हो जाता है, तनाव होने लगता है। उदाहरण स्वरूप आप सबों के परिवारों को ही मैं लेना चाहूंगा, जो अक्सर हमारे परिवारों के एक उदाहरण है। पुरुष और स्त्री जहां पर वर्किंग हाउसवाइफ और हस्बैंड रहते हैं, जब से ही हस्बैंड अपने घर पर वापस लौट आते हैं, पत्नी उनसे दिन भर के सारे कार्यकलाप के बारे में चर्चा करना चाहती है, और वह शुरू कर देती है। पुरुष की अगर बात की जाए, वो बहुत कुछ सुनना नहीं पसंद करते हैं, वो थोड़े आराम करना पसंद करते हैं, और फिर भी हालांकि पत्नी का यह संवाद चलता रहता है, उन्हें उस पर शामिल होना पड़ता है, जरूरी भी है। अगर आप इस बात को पति और पत्नी अच्छी तरह समझने लगेंगे कि पत्नी अपने ही नेचर से बहुत बात करना चाहती है, डिटेल्स का ध्यान रखती है, और जैसे पति वापस लौट आता है, उन्हें अपने उस दिन का सारे वारदात उन्हें सुनाना चाहती है, तो पति को यह समझना चाहिए कि यह हर एक स्त्री का एक नेचर होता है, उन्हें उनका कान देना पड़ेगा। और यह स्त्री जब जानेगी कि पुरुष ज्यादा कुछ बातचीत नहीं करते तो भी वह शामिल होते हैं अपने वार्तालाप में, और अपना हाँ हूं में अपने जवाब देते रहते हैं, तो उन्हें भी यह समझना चाहिए यह पुरुष का नेचर होता है। स्वतः ही पुरुष ऐसा ही बना होता है, बहुत कुछ वह कहना नहीं चाहते हैं, और वह कम बातों पर
अपनी बातों को सीमित करना चाहते हैं। ये मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि अक्सर पुरुष और स्त्री अपने नेचर से जुड़े इन बातों को जब नहीं समझ पाते हैं, कभी स्त्री को लगता है कि मेरी बात मेरे हस्बैंड नहीं सुनते हैं, और कभी पुरुष को लगता है कि ये बोलती रहती है, तो वहां पर तनाव पैदा हो सकता है। आपके परिवार में तनाव की शुरुआत वहां से हो सकती है। इसलिए मैं आज जब हम संत यूसुफ का त्योहार मनाते इस समय आप सभी को ये हमारे साइकोलॉजी से जुड़े इस बात को अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि पूरे सुसमाचार में हमने संत यूसुफ के मुंह से एक शब्द भी नहीं सुना है, जबकि माता मरियम के कुछ शब्दों को हम जानते ही हैं, लेकिन संत यूसुफ के मुंह से एक शब्द भी हम सुसमाचार में नहीं पढ़ पाते हैं। बिल्कुल सटीक है, पुरुष कम बात करते हैं, स्त्रियां बहुत बात करती हैं। इस बात को हम समझ ले। विशेष रूप से जब मैं दंपतियों को संबोधित करता हूं, आप सबों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि अगर आपकी पत्नी शुरू से लेकर अंत तक जो कुछ अपने जीवन में हुआ एक दिन का सारे आप ब्यौरा आपको देते, तो खुशी के साथ उसको सुने। आप भले नहीं चाहते वो भी सुने, क्योंकि वह चाहती है कि आप सुने इन बातों को। अगर हो सके तो आप भी उस पर थोड़ा सा शामिल हो जाए। आपकी सुखद जिंदगी के लिए, सुखद पारिवारिक जीवन के लिए बहुत जरूरी होता है। यह सवाल ना करे कि फादर आप कैसे जानते हैं, क्योंकि ये साइकोलॉजी से जुड़ी बातें हैं। हमारे परिवारों में अक्सर जो परिवार मजबूत बने हुए होते हैं, उन परिवारों को आप जरा देख लीजिएगा। पत्नी को सुनने वाला पति हमेशा आपको दिखाई देगा। यह उनके बीच में का एक प्रकार का डायनामिक्स है जो हम सबको समझना है। जब संत यूसुफ का त्योहार मनाते समय मैं पति पत्नियों को सिर्फ इस बात को अवगत कराना चाहूंगा कि हम अलग हैं। पुरुष अलग है, स्त्री अलग है, उनके नेचर अलग है। हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। पुरुष पुरुष जैसे हैं, स्त्री स्त्रियां जैसे हैं, और इसीलिए उनके अपना कुछ गुण होते हैं। इस बात को हम अगर जब परस्पर जानना शुरू करेंगे, समझना शुरू करेंगे, वहां पर हम मजबूत परिवार बना पाएंगे। संत यूसुफ का इस त्योहार मनाते समय मैं यही कामना करता हूं, जो दंपतियां मेरे वचनों को सुन रहे हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में प्रभु की आशीष हमेशा बनी रहे। संत यूसुफ का मध्यस्थ प्रार्थना सशक्त रूप से आपके साथ रहे। मां मरियम का पवित्र आंचल आपके परिवारों को संभाले रखे। परिवारों के लिए प्रार्थना करते हुए आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान को हम आगे बढ़ाते हैं। अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। था मुझे जो सब लुटाया, भिक्षु अपने को बनाया। वेदना के स्वर जगे हैं, वेदना के
है अश्रु का उपहार दूं मैं। रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। रिक्त अंजलि आज मेरी, क्या तुझे उपहार दूं मैं, क्या तुझे उपहार दूं मैं। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत यूसुफ ने बड़ी श्रद्धा से इस कुंवारी मरियम से जन्मे तेरे इकलौते पुत्र का पालन पोषण किया था। हम भी शुद्ध मन से तेरी भेदी की परिचर्या का सौभाग्य प्राप्त करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें और संत यूसुफ के समारोह में तेरी समुचित महिमा तथा प्रशंसा करें। तूने इस धर्मात्मा को, जो तेरे विश्वस्त तथा विचारशील सेवक बने रहे, कुंवारी माता का वर चुना था, फिर उन्हें पवित्र परिवार का स्वामी नियुक्त किया, ताकि ये तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के लिए, जिनका जन्म पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हुआ, रक्षक तथा पिता का स्थान ग्रहण करे। उन्हीं के द्वारा दूतगण तेरे प्रताप की प्रशंसा करते, प्रभुत्व तेरी आराधना करते और अद्भुत शक्तियां तेरे सम्मुख कांप उठती है। स्वर्ग और उसका सामर्थ्य तथा धन्य सराफी में एक साथ तेरी अर्चना करते हैं। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरा स्तुति गान एक स्वर से गाते हैं। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा धरा के हर कोने में तेरी महिमा पाओ। जय जयकार हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाते, निर्भय शांति है। जो
सर्वोच्च गगन, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां, गूंजे सारा जहां। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाकू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की सुधीले तदे से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें उस सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरित और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ हो, इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारी पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विथ यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। संत यूसुफ की मध्यस्थता द्वारा आज हम विशेष रूप से परिवार के शीर्ष पिताओं के लिए प्रार्थना करें। हम दंपतियों को आज के प्रार्थना का मुख्य विषय बनाएं। पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करें। एक पिता अनेक कष्ट झेलते हुए अपने परिवार को संभालते हैं। अक्सर माताओं का गुण गीतों में हम गाए जाते हैं, पिता का गुण हम सुनते हैं, लेकिन उनका भी योगदान उतना ही होता है जितना एक माँ की होती है। आज के दिन सारे बच्चे जो प्रभु के वचनों को इस वक्त सुन रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद स्वरूप अपने पिताओं को समर्पित करते हुए उनके सच्चे स्वास्थ्य एवं लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। सभी स्त्रियां, सभी पत्नियां विशेष रूप से अपने हस्बैंड के लिए इस वक्त उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी आयु के लिए प्रार्थना करें। जो स्वर्ग से था चुके हैं उनके लिए भी इस वक्त हम प्रार्थना करें। प्रभु परिवारों को फिर से मजबूत बनाएं। जहां
प्रभु का अनुग्रह आशीष हर समय बहती रहे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम संत यूसुफ का महोत्सव हर्षपूर्वक मना रहे हैं। तूने हम लोगों को अपनी वेदी के भोजन से तृप्त कर दिया है। कृपा पूर्वक हमारे हृदयों में अपने उपहारों को सदा सुरक्षित बनाए रख। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। संत योसेफ, यीशु के पालक पिता, प्रार्थना कर हम सबों के लिए। संत योसेफ, यीशु के पालक पिता, प्रार्थना कर हम सबों के लिए। तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। ईश्वर की इच्छा से तूने मरियम को अपना लिया। ईश्वर की इच्छा से तूने मरियम को अपना लिया। ईश्वर की इच्छा जानकर जीवन जीना हमें सिखा। ईश्वर की इच्छा